सड़क पर दौड़ने वाली ये मोटर बाइक जब खराब हो गई तो मालिक ने उसे कबाड़ वाला मजदूर, उसके पास बैल की अपनी एक जोड़ी होती थी और एक होता था हल। समय की धारा के साथ साथ हर क्षेत्र में बदलाव आने लगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, उसे कोई नहीं रोक सकता। खेती व्यवसाय में भी काफी बदलाव आ गया। नई नई तकनीक का उपयोग कृषि क्षेत्र में भी होने लगा। देश में प्रतिवर्ष अकाल की स्थिति, पानी की कमी और घास चारे की तंगी के कारण बैलों का पालन करना किसानों के लिए मुश्किल हो गया। आवश्यकता अनुसंधान की जननी है। मनसुख भाई के मन में एक विचार आया, क्यों ना सड़क पर चलने वाली इस बुलेट को खेत में लाया जाए। बैलों की जगह बुलेट को जोतें तो कैसा होगा। उनका यह विचार आगे चलकर कृषि जगत में एक नई क्रांति लाने वाला है। इसकी भनक खुद मनसुख भाई को भी नहीं थी। उनकी सूझबूझ और कौशल से बुलेट साथी का आविष्कार हुआ तो खेती काम के लिए बैलों की समस्या झेल रहे लाखों किसानों के लिए मानो बुलेट साथी एक नई क्रांति बनकर ना आई हो। सूखे की आशंका वाले दूसरे अनेक क्षेत्रों की तरह गुजरात के अमरेली क्षेत्र में भी चारे की भारी कमी है, जिससे खेतीबाड़ी के कामों के लिए बैलों की संख्या में गिरावट आ रही है। अमरेली जिले के मोटा देवड़िया गांव के हमारे नवप्रवर्तक मनसुख भाई जागानी के एक मित्र ने उनसे लदाई ढुलाई करने वाले जानवरों की कमी और ट्रैक्टर के इनके पास पैसे न होने की समस्या से निपटने का कोई समाधान तलाशने का अनुरोध किया। अपने मित्र की मोटरसाइकिल को देखकर मनसुख भाई ने उसे हल चलाने की एक मशीन के रूप में अनुकूलित करने का सोचा। इस तरह से बुलेट साथी का जन्म हुआ। आज से करीबन 25 साल पहले हम लोगों ने एक जुम्बिश, एक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन शुरू किया, जिसको आज बहुत से लोग हनी बी नेटवर्क के नाम से जानते हैं। मकसद था कि हमारे गांव में, शहरों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको ढूंढा जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए और उनकी पहचान से और लोग प्रेरित हों अपने आसपास की समस्याओं को स्वयं अपनी निष्ठा, अपने बल, अपनी साहस से हल करने के लिए। हनी बी नेटवर्क ने सृष्टि को जन्म दिया, फिर ज्ञान को जन्म दिया और 2000 में हमने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी कि राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान की स्थापना हुई। हमारी कोशिश थी कि देश में जो हमने आंदोलन चलाया था पिछले सालों में, उसको एक ऐसा रूप मिले जिससे कि औपचारिक विज्ञान और तकनीक जो है अनौपचारिक विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ जाए और लोगों को कम खर्च और ऐसे समाधान मिले जो पर्यावरण का भी नुकसान ना करें। उनकी जो तकलीफ़ है काम करने में, जो ऊर्जा लगती है, उसको बचाएं और कम खर्च में उनको उपलब्ध हो जाए। ऐसे समाधानों की खोज में हमने शोध यात्राएं निकाली। इनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल के चेसिस, ड्राइव और शक्ति का इस्तेमाल करके नवप्रवर्तक ने इसके पीछे की ओर 2 पहिया वाला एक हिस्सा जोड़ा, जिसमें खेती के विभिन्न उपकरणों के साथ इसे जोड़ने के लिए एक टूल बार भी लगा था। ये जुताई, निराई और बुवाई जैसी विभिन्न जरूरतों को पूरा करता है। दूसरे अनेक उपयोगकर्ताओं और नवप्रवर्तकों ने इस तकनीक की नकल की और आज 70 से भी अधिक निर्माता साथी के अलग अलग संस्करण बना रहे हैं।
और एक अनुमान के मुताबिक इस समय इसके 15,000 रूप उपलब्ध हैं। इसने प्रौद्योगिकी के साधारणीकरण के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, जिसमें अन्य नवप्रवर्तकों द्वारा तकनीक की नकल करने और इसे अनुकूलित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन व्यावसायिक फर्मों को प्रौद्योगिकी के साधारणीकरण के सदस्यों से लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। बुलेट 7 की तकनीकी खूबी की बात करें तो केवल 1 लीटर डीजल की खपत में 2 एकड़ जमीन पर खेड़ की जा सकती है। यही नहीं, जमीन के प्रकार तथा संचालन को ध्यान में रखते हुए एक दिन में 8 से 12 एकड़ जमीन खेड़ी जा सकती है। 2 फसल के बीच का अंतर भी हम पिछले पहिए को एडजस्ट कर बना सकते हैं। खेड़ को सरल बनाने के लिए हल को ऊपर नीचे करने की सुविधा भी मौजूद है। बुलेट 7 से केवल खेत की खेड़ ही नहीं, परंतु आंतर खेड़ तथा बुआई भी की जा सकती है। ये एक बड़े उद्देश्य से बनाया गया एक कृषि स्वयं संचालित औजार है। आपने कहावत तो सुनी होगी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मनसुख भाई ने कड़ी मेहनत और सूझबूझ से खेती के लिए जरूरी बैल का पर्याय तो ढूंढ निकाला, परंतु ऐसे बहुत से किसान हैं जिनकी बैल रखने की या रख रखाव की या फिर ट्रैक्टर खरीदने की क्षमता नहीं है, और ये एक मुख्य समस्या है। उनके पास मनसुख भाई जैसी सोच नहीं है, ना ही हौसला, और वातावरण भी अनुकूल नहीं होगा। ऐसे किसानों तक बुलेट 7 को पहुंचाने का काम करने वाले व्यक्ति हैं श्री अनिल गुप्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्राध्यापक। उनकी संस्था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का काम है देश के कोने कोने से ऐसे मोती ढूंढ निकालना जो समाज उपयोगी संशोधन क्षेत्र में काम कर रहे हैं और सफल भी हुए हैं।